Please make sure nobody create noise. Okay, sir. Plastic Nishad. No, don't mention the name. Just put me in the chat box. Children, just can you tell me the molar weight of calcium का? हाँ सर इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, पर एक्चुअली मेरे को सर यही पूछना था सर, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम कौन से चैप्टर में? ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ओके सर, थैंक यू सर. कैल्शियम कार्बोनेट बेटा 100. हाँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनका मोलर वेट बताते जाओ तो बेटा जल्दी से. बता रहे हैं सर. कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट. Write the molar weight of everybody. Okay, sir. सर Yes. सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो एलिमेंट है जैसे CaCO3 जैसे है, तो उसमें क्या हर एक एलिमेंट का वो मास नंबर दिया जाए या फिर वो अपने याद करके लिखना है? सर एक मिनट, बैकग्राउंड नॉइज. सर एक मिनट म्यूट कीजिए तो सर, नाम दे रहा हूँ सर. सर गिवन द नेम. हाँ कर रहा हूँ. सर मैंने भी नाम दे दिया है. ठीक है, ओके. The black screen is coming on the screen. ऐसा मत बोलो, वो तो हमेशा आएगा. सर ये गिवन कंपाउंड से क्या निकालना है सर? मोलर वेट बेटा. ओके सर. सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हर एक ये जो कंपाउंड से इनका क्या जो एलिमेंट से इनका मास नंबर दिया जाएगा या आपने याद रखना है? हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक आपको याद रखना है. ओके, वो 20 एलिमेंट्स का याद रखना है? हाँ याद रखना पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू सर. चलिए जल्दी से निकालिए सबका मोलर वेट. हाँ सर. निकल गया? दो ही बचा है. दो बचा है. What is the molar weight of calcium carbonate? 100 ग्राम. 100 ग्राम. ठीक है. What is the molar weight of magnesium carbonate? 84 ग्राम. 84 ग्राम. Calcium chloride? 111. 110 10 111. yes sir, 111. Magnesium chloride? 95 90? 5 sir.
5. ये कौन मोबाइल इसमें माइक में फूंक रहा है? सर कौन पता सर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बोलो। सर 136। 136. मैग्नीशियम सल्फेट 120. सर 120। ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सर बना रहे सर। 162. कितना बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का? 162. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का? 146. ठीक है, ये मोलर वेट हो गया। ठीक है बेटा, हाँ चलो इनका इक्विवेलेंट वेट भी बोल दो जल्दी जल्दी। आपको मालूम है इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? जस्ट डिवाइड बाय 2 हाँ सबको, सबके लिए? सबके लिए, क्योंकि सबके ऊपर कैल्शियम के ऊपर +2 है। कैल्शियम और मैग्नीशियम. यस सर. ठीक है, यस सर. इसलिए मैंने इक्विवेलेंट वेट मतलब जस्ट आधा इसका। ओके सर, निकाल रहे हैं. 42. इसका 55.5. 5.5. इसका 47.5. 7.5. 7.5. इसका 60. 60. इसका 68. 6.5. 68 only. 68 only. 68 only. 68 Sir, only. 68 only. Only sir, 68. Sir, 68 only. ठीक है, इसका 81. Sir, 81. इसका 73. 72. ओके राइट। एक चीज बताएं आपको, क्या सर? बताइए। all are responsible for okay hardness of water. मतलब when they will present in water, no, they will make the water hard, not heavy. Hard मतलब heavy water formula is different, D2O, right? yes sir. Yes sir. Hard means they will not work in normal soaps and all is there, no? Yes sir. They will not Yes, work sir. in that. And they will Yes. form scum. What happened beta? Scum. They will form scum. They will scum. Yes, they will scum. Okay, scum मतलब झाग बनने नहीं देगा और पूरा व्हाइट प्रेसिपिटेट पूरा सर पे बॉडी पे बैठ जाएगा साबुन का। ठीक है, यस सर। Yes sir. सीमेंट जैसा और चिंगम जैसा बैठ जाएगा शरीर में। ओके, Yes sir. सर Sir, will वो they किस लिए increase होता है? density? व्हाई इट हैपन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Hard water. कैल्शियम आयन एंड कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयन। मैग्नीशियम। बस यही कल्प्रिट है, और ये बाकी जो एनायन है ना वो कल्प्रिट नहीं है, ओनली कैल्शियम Yes, एंड sir. मैग्नीशियम। कैल्शियम Got एंड my मैग्नीशियम point? सॉल्ट। Yes sir. यस सर। ओके नाउ सर हाँ, ये मोलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ? सर एक्चुअली मैं कल का क्लास में नहीं हो पाया था थोड़ा। कल का क्या, ये तो हम लोग 2-3 महीना से मोलर वेट पढ़ रहे हैं बेटा। क्या नाम है तेरा? नाम बोलो। सर हर्षित कुमार सिंह। अर्चित, इसको निकाल दो बाहर, इसको पढ़ाई लिखाई इसको मतलब नहीं है। ठीक है, जो मोलर वेट निकालने बोल रहा है तो उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, मोलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एक एक निकाल के देखो। कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार, कार्बन 1 बार, कैल्शियम 1 बार। कैल्शियम का वैल्यू 40 होता है, इसका 12 होता है, इसका 16 होता है। सबको जोड़ते हैं, समझ में आई बात? हेलो हर्षित। हाँ सर ओके। अब अचानक मोलर वेट का क्यों पूछा बेटा? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन
एटॉमिक मास और मोलर मास में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था सर। चलो बहुत, अभी भी तेरा कंफ्यूजन बना ही हुआ है, स्टडी अवर में आना थोड़ा। हाँ हाँ सर। हाँ चलिए, इतना टाइम नहीं है बेटा हम लोग के पास में, तो इसीलिए स्टडी अवर में आकर के जितना अपना डाउट क्लियर करना है करो। एनी हाउ बेटा, ये मैंने अचानक 1 2 3 4 5 6 7 8 nearly 8 type of compounds I have shown, no? Yes, sir. Why all of a sudden I shown? Because they will create hardness of water. They are responsible for hardness of water, right? Yes sir. Yes, sir. Okay. Then another question is, hardness are of two types, okay? Hardness are of two types. One is temporary and one is permanent, right? Hello beta. Yes, sir. Yes, Temporary sir. temporary hardness means just simply if you will heat it, it will be removed. Hardness will be removed. So, हाँ, all 1 2 3 4 5 6 7 8 remaining, all six will create permanent hardness. Okay, Okay, sir. only these two are present, then water is temporary hard. Okay, Okay sir. Bicarbonate, sir. हाँ, temporary hard कौन कौन रहेगा? Calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate. Magnesium bicarbonate. Magnesium bicarbonate. देखो कहीं पर अगल बगल फैक्ट्री चल रहा है किसी स्टूडेंट के बगल में, और नहीं तो हम सबको म्यूट कर देंगे, हम बता देते हैं। मिल नहीं रहा है, मिल रहा है। देखिए अब ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें हार्डनेस बतानी पड़ती है वाटर की। हार्डनेस ऑफ व्हाट? वाटर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। कोई भी, ये जितना भी है ना यहाँ पर, कोई भी जिस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, Yes, sir. उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? W/M। W/M। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है सर। Yes, sir. ठीक है। और उसको ना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। क्यों? ये 100 किसका मोलर वेट है आप देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट। CO3। ये पूरे 8 कंपाउंड्स में केवल अच्छा सा वैल्यू किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। Yes, sir. Calcium इसलिए carbonate. हम लोग, इसलिए साइंटिस्ट है सिलेक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. see the interesting point. We will calculate number of moles of anything, Yes, sir. but we will multiply by 100. We will take the molar weight of calcium carbonate only. Okay, sir. sir. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसी का भी रहेगा, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हाँ, ऐसा मान के चलेंगे कि इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. in weight of sample, in weight Weight of, of sun. हाँ, डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल। जो भी हार्डनेस ऑफ निकालोगे तो वाटर लेके आओगे कि नहीं एक छोटे से डब्बे में? Yes, हाँ, लेके तो आएंगे। Yes, sir. हाँ, छोटे से डब्बे में ही ना वाटर लेके आओगे। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. कि पूरा कुआं उठा के ले आओगे लेबोरेटरी में? नहीं, एक No, बकेट sir. चलता है। थोड़ा सा। हाँ, ब्लड टेस्ट भी करते हो तो पूरा खून निकाल लेते हो क्या इंसान का? No, sir. नहीं सर, मर जाएगा। हाँ, तब फिर इसीलिए जब भी कोई टेस्टिंग करते हो तो बेटा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप या थोड़ा सा एक छोटा सा डब्बा में वाटर वगैरह ले आए। ठीक है, Yes, sir. मतलब सर ये वेट ऑफ सैंपल जब क्वेश्चन में दे देगा। Indirectly नहीं तो directly. शुक्रिया, समझ में आ गया आपको।
ठीक है, क्वेश्चन में देगा बेटा, ठीक है। यस और तो ये हो गया इतना, इनटू क्या कर दोगे, 10 to the power 6 कर दोगे बेटा, क्योंकि 10 to the power 6 जनरली मार्क्स निकालते हैं तो परसेंटेज में ना निकालते हैं बेटा। यस सर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो मार्क्स वगैरह परसेंटेज में चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो हार्डनेस वगैरह निकालोगे तो आपको 10 to the power 6 मतलब मिलियन में निकालना पड़ेगा। ppm ओके हाँ, तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा ना, उस आंसर को बोलेंगे ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स सर, ये किसका लोगे? ppm इसका यूनिट है। हाँ, ppm उसका कोई भी यूनिट है, कंपाउंड का। ठीक है, ppm उसका यूनिट है, ppm पार्ट्स पर मिलियन। parts per million मिलियन का स्पेलिंग देख लोगे बेटा, है ना, an है कि Yes, sir. on है? सही है सर। सही है सर। सही है सर। बाय डिफॉल्ट सही लिखा गया, ओके। ओके सर। समझ में आया बात? ये नंबर ऑफ मोल्स किसका रहेगा बेटा? कंपाउंड का जो भी कोई भी कंपाउंड रहे, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए यस सर। और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 100 से। मतलब हमको, इसका मतलब है हार्डनेस ऑफ वाटर हमेशा इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए ही बोलना है। इस पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि इतना सारा रहेगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को ही आप इतना क्यों फेवर कर रहे हो? 100 ठीक है, हाँ। लेकिन उसका मास 100 है, बहुत सारा उसमें कारण है, ठीक है। यस सर। साइंटिस्ट से पूछना द रीजन ऑफ एक्सप्रेसिंग हार्डनेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, हैज मेनी फैक्ट। एक तो उसका मास 100 है, ठीक है, और मोस्ट इंसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। यस सर। तो हाँ, सर। बहुत सारा कारण है, ठीक है। तो हम लोग Yes, उसमें sir. नहीं पढ़ेंगे, उस लड़ाई झगड़ा में नहीं पढ़ेंगे कि इतने लोग में से कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्यों चुना। किसी एक को तो चुनना ही था, यस सर। यस सर। ठीक है, किसी ना किसी एक को चुनना था, जिसमें ज्यादा वोट मिला उसी को काम में ले लिए हम लोग, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसके टर्म में बताया जाता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट सर। आप नंबर ऑफ मोल्स किसका लोगे? नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपाउंड का। किसी भी कंपाउंड का मोल लोगे, फार्मूला किसी भी ये कंपाउंड लगाओगे, का। फार्मूला ये लोगे, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और एक चीज है, और वो है हार्डनेस ऑफ वाटर को आजकल भाई लोग कुछ ऐसा भी करने लग गए, ये ले लेते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, राइट। यस सर। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लोगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो? 50 से बेटा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट जब यहाँ मोल लोगे तो मोलर वेट ना लिखोगे, यस सर। और इक्विवेलेंट लोगे तो इक्विवेलेंट वेट लिखोगे। 50 और कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट अभी आपने खुद कहा 50 आ गई बात समझ में? यस सर। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ व्हाट सैंपल सैंपल इनटू 10 to the power 6 6। तो अब हार्डनेस निकालने आ गया आपको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसको हार्डनेस निकाल लोगे। एक तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। यस सर। और ठीक है, आज फ्राइडे है, स्टडी आवर में आइए, खूब सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद कल संडे है, हम लोग नहीं, फ्राइडे नहीं, आज सैटरडे है सर। आज सैटरडे है, Scroll इवनिंग down में कर आइए। सकते हैं? हाँ, इवनिंग में आइए, खूब सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर कल संडे है, खूब सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, और अगर लास्ट का 10 मिनट बाकी होगा बताना, हम लोग CDF पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। यस सर। सर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ये सब आएगा? हाँ, आएगा बेटा, ठीक है। ये मत बोलना कि आपने रदरफोर्ड नहीं पढ़ा, ठीक है। Sir, this is inside the atomic structure, sir.
हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, हार्डनेस खत्म थोड़ा हो गया ना स्क्रॉल बेटा? अप कर सकते हैं? हाँ हार्डनेस खत्म हुआ बेटा? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ये देखो, स्क्रॉल अप कहाँ से करूं बेटा? ये ठीक है? जी सर। दोनों में आंसर क्या आएगा बेटा? Same आएगा. सेम सेम आएगा। आएगा। सेम आएगा, सेम आएगा, ठीक है? ठीक है Yes, सर। sir. क्यों सेम आएगा मालूम है? देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर मालूम है, अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ले रहे हो ना, यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो आप ना, अगर आपको मान लेते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना होता है मालूम है? वो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू 2 मींस हो नंबर जाएगा। ऑफ मोल्स इंटू 100। हाँ, और इधर में 50 रहेगा, तो ऑटोमेटिक 100 हो गया कि नहीं? हाँ, हाँ सर हो गया। वहाँ तो फिर ये जो, आके एक ही फॉर्मूला। हाँ ये 2 क्या है? एक्स फैक्टर है, राइट? यस नंबर ऑफ Yes, मोल्स इनटू एक्स यस फैक्टर। सर। हाँ, और ये वेट ऑफ सैंपल हो गया, और ये 100 हो गया, राइट? यस यस सर। सर। इसीलिए सेम आया। ये आना ही, आंसर आना ही सेम है। पढ़ा कौन रहा आपको? हाँ सुभाष सर। चंद्र सर। ठीक है, सुभाष बड़े सर। आगे। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. आप चलिए, किताब ही लिख हार्डनेस, लीजिए सर। हाँ हार्डनेस खत्म। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बेटा, अब हम लोग, आपको मालूम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल? हाँ सर। यस सर। वाटरमेलन। हाँ एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। हाँ Yes, sir. थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसने बहुत ही इजी वे से कह दिया कि पूरा एटम एक न्यूक्लियस पार्ट है, और उसमें सर, Sir, कहीं से सर echo इको हो हो रहा रहा है सर। सर इको हो रहा है सर। ए बेटा इको हो रहा है। कौन है सब, क्यों कर रहा है सब? सर आपका इको हो रहा थोड़ा सा। मेरा क्यों इको होगा बेटा? सिर्फ बच्चे का वजह से echo हो रहा है. एक काम करते हैं, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ यही है, इसी में प्रॉब्लम। हमने म्यूट कर दिया है सबको, तो फिर म्यूट हो गए सब लोग? हेलो, या नाउ एवरीबॉडी इज म्यूटेड। चलिए, 1 by 1, थैंक यू सर। कैन यू मेंटेन साइलेंस? हेलो सर बेटा, मेरी तरफ से कोई आवाज आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा। सर क्योंकि मेरा वो पंखा तेज चल रहा है बहुत, इसीलिए। नहीं, अभी तो थैंक नहीं यू आ रहा। सर। ठीक है सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। देखो ये किसका आवाज है? ठीक है बेटा, हाँ सर। Yes, sir. थोड़ा मेरे को हेल्प कर दिया करो बेटा, जिसका भी आवाज आए ना थोड़ा सा चेक कर लिया करो, और कल से ना हम कुछ, सर जैसे ही देखने आते हैं तो आवाज बंद हो जाता है. हाँ वही प्रॉब्लम है। सर ऑटोमेटिक म्यूट का ऑप्शन नहीं है। देखो बेटा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में कहा कि जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, Yes, sir. मतलब जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है? Okay, हेलो, sir. Okay, sir. और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मतलब एम्बेडेड है, मतलब, और होल जो एटम होता है वो एक न्यूट्रल होता है, ठीक है? Okay, sir. राइट। लेकिन ये मतलब ज्यादा दिन तक मॉडल नहीं चला, ओके? Okay, sir.
दिस वर डिस्कार्डेड। नेक्स्ट क्या आया था हम लोग के पास? सर इसको प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल। जो आप क्लास 10 में पढ़े वो सब बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा? हाँ सर। Yes, sir. आपको मालूम है कि आप यू हैव स्टडीड इन 10, दैट्स व्हाई जो आपने स्टडी नहीं किया हम खाली वही चीज का डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ओके? यस सर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बाकी सब ठीक है। आपको ना, बाकी आप 10 में पढ़ चुके हैं, आप खाली क्या नहीं पढ़े हैं वो हम आपको बता देते हैं। वो है क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है? निकालना है आपको क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, राइट? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये तो पढ़ लिया कि ये न्यूक्लियस है, राइट? Yes, sir. और यहाँ से आप अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे हो, Yes, sir. ठीक है? जो पढ़ लिया ना, जहां से पढ़ लिए हैं हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपने छोड़ा है, मतलब ठीक है। मानी कहां से कहानी वहां से स्टार्ट होगी जहां से लोग सब बंद कर देते हैं, हाँ ठीक है सर। ठीक है? अब Yes, देखिए, sir. एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम प्लस प्लस, राइट? यस सर। ठीक है, Helium 2 plus. हीलियम प्लस प्लस, ओके? Yes, sir. फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मान लेते हैं हीलियम यहाँ से गया एकदम 20,000 में से, 20,000 है ना? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, उसमें से हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ओके? दैट विल रिटर्न इन its own path। हाँ, तो ऐसे गया और वैसे ही आया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, रुको, गया सबने मैंने सर ये तो रिबाउंड कर गया। अरे रुको, रिबाउंड कर गया। Deflect हो गया। सबने बोला गया और रिबाउंड कर गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कहां से रिबाउंड कर गया। Nucleus. Yes, sir. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ हाँ, तो ये गया और यहां से वापस आया, ठीक है? करने से पहले। एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ओके? Okay, sir. लेकिन फिर भी हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम एब्सेंट नहीं करते। बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। तो सबने ये तो बोला कि 20,000 में से मैक्सिमम लोग पार हो गया, कुछ लोग डिविएट कर गया, 20,000 में से एक वापस आ गया, ठीक है? Yes, sir. यस सर। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कहां से वापस आ गया। Yes, मतलब sir. सर वो टच किया ही नहीं। टच कैसे करेगा? ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, ये आने वाला खुद पॉजिटिव चार्ज है, डेविएशन हो जाएगा। तो रिपल नहीं करेगा। हाँ सर। Yes, sir. अब फिर बढ़े आगे। मतलब सर Yes, बिना sir. टच किए रिपेल कर गया ना। अरे फिर वही बात को दोबारा पूछ रहे हो? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सवाल ही नहीं होता है कि टच करेगा। ओके सर। आराम से रिपल करेगा कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. अब हाँ सर। बचपन से पढ़ रहे हैं कि सिमिलर चार्ज विल रिपल टू ईच अदर। हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Then similar charge will repel to each other. Similar charge will repel to each other. Opposite charge will attract to each other, right? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। Then helium is alpha particle is positive, helium positive, nucleus is positive, right? यस सर। Yes, sir. Then if a particle is going on, then definitely it will return back from some distance, okay? यस Yes, sir. Yes, sir. I want to know what is that distance? Closest distance, Closest right? approach. क्या? Closest distance. यस। बढ़ू आगे बेटा। हाँ सर। Yes, sir. सवाल है ये कैसे निकलेगा?
ऐसे निकल जाएगा। नहीं सर। ठीक है, बढ़ू कैसे निकालेंगे? हाँ सर बताइए। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे। सपोज द पार्टिकल, उसका शुरू में जैसे ही वो निकला था सोर्स से, उसका था काइनेटिक एनर्जी, यहां से इसको थोड़ा सा फ्रेश ढंग से लिख लें। हाँ सर, हाँ। और ये था आपका अल्फा पार्टिकल, राइट? यस सर। और इसका इस समय था काइनेटिक एनर्जी इतना, राइट? ओके सर। ओके, और अब जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी यहां से इस सोर्स से छूटा, इसी समय इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, राइट? यस सर। और जैसे जैसे ये चलने लगा, ठीक है, तो क्योंकि अब ये पॉजिटिव फील्ड तरफ जा रहा है, ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, यस सर। ठीक है, तो यहां से अब इसका रिपल्सन स्टार्ट हो गया है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होते जाएगा? डिक्रीज, घटते जाएगा। होते जाएगा, ठीक है, रिड्यूस होगा। या रिड्यूस होते जाएगा, और रिड्यूस होते जाएगा, और चूंकि अब ये पॉजिटिव फील्ड में आ रहा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। अभी काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। 0। यस सर। Then potential energy will increase and kinetic energy will decrease. इतना अच्छा समझा है बच्चा, बालक बहुत एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, ठीक है? तो यस सर। अब देखिए, यहाँ जाने के बाद एक समय ऐसा आ जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बेटा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पॉजिटिव एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। जितना एनर्जी इसके पास रहेगा वो सब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर जाएगा, राइट? यस सर। हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ सर। यस सर। कौन चाहिए? तो अब बस यही वाला डिस्टेंस हम लोग को पता करना है जहां से ये वापस आया था, ठीक है? यस सर। यही है नियरेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, राइट बेटा? यस सर। हाँ सर। यस सर। सर इसको फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करते हैं ना, अभी करते हैं। काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है आपको? ये सर K यस सर। एमजी है। into Q1 पोटेंशियल इज एमजी into Q1 Q2 by by R। यस सर। यही है ना पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सर। ठीक है? और ये किसके बराबर होगा? जो यहाँ पर Half काइनेटिक mv एनर्जी square। जो मैक्सिमम था, यस सर, हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया बात? यस सर सर। Q1 Q2 क्या है सर? सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी। इसी में अब ये जो R है उसकी जगह हम डिस्टेंस लगा दें या डी लगा दें, यस सर। तो निकल जाएगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बोलो? D इजिकल टू K Q1 Q2 by Q1 Q2 by KE। बाई KE। शर्त ये है कि हमको ये K का वैल्यू मालूम होना चाहिए। हेलो Yes, बेटा, यस सर। वो मालूम चल जाएगा। Q1 कौन है? अल्फा का चार्ज, ठीक है? यस सर। अल्फा का चार्ज कितना था बेटा? 2 प्लस 2। हाँ 2E था, 2E। यस सर। E मतलब 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, Q2 क्या था? Q2 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो ZE लिख दे। Z मतलब एटॉमिक नंबर, यस सर। और E मतलब चार्ज, राइट? किसी कोई डाउट? नो सर। एंड ये काइनेटिक एनर्जी जो आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है? Q1 and Q2 is constant। सब तरफ से आवाज आना चाहिए, जिसी को डाउट है चुप मत रहो, हमसे पूछते रहो। K2 कांस्टेंट है। E, ठीक है, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट नहीं है, ओके? यस सर। फिर E कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाय ये काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल का सर काइनेटिक आपका एनर्जी। आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज नहीं आ रहा? नो सर, आ रहा है सर। हेलो आ रहा है सर।
हेलो आ रहा है सर। हेलो केमिस्ट्री, हेलो सर हेलो यस सर, केमिस्ट्री हेलो केमिस्ट्री चेक, हेलो केमिस्ट्री चेक। आया बेटा आवाज? हेलो, हाँ सर, आ रहा है सर। यस सर अभी आ रहा है थोड़ा। अभी आएगा। ओके ओके। तो अब देखो बाकी सबको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं बेटा तो d इज ठीक है, d इज ऐसा नहीं लग रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z? यस सर। हेलो बेटा, यस हाँ सर। सर। अगर z ज्यादा होगा तो d भी ज्यादा होगा। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपको दे चार ऑप्शन दे, एक है मान लेते हैं कॉपर, एक दे देते हैं सिल्वर, एक दे देते हैं एयू, ठीक है, और एक दे देते हैं मान लेते हैं, और क्या दे देते हैं बताओ? और क्या दे दे? और कोई भारी भरकम दे दो, प्लेटिनम, ठीक है। अब बताइए इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस किसमें होगा? अल्फा पार्टिकल कहां तक एकदम करीब पहुंचेगा? कॉपर में पहुंचेगा, क्योंकि इसका जो जेड है वो सबसे कम है, स्मॉल है, ठीक है। यस सर। बाकी सब का ज्यादा है, राइट? यस सर। बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बार हम लोग उम्मीद करते हैं अब सारा सिलेबस इस वीक का कंप्लीट हो गया, ठीक है? यस सर। और रदरफोर्ड में मैंने वो बताई जो आप मतलब जहां पर से मिस था, ये मिस था कि नहीं बताओ? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है। और बाकी सब आप रदरफोर्ड का जानते ही हो। हाँ सर। हाँ, बस रिवाइज करना है। ठीक है, हाँ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, रदरफोर्ड का जो फेलियर था कि ये न्यूक्लियस है, कोई पार्टिकल चलते जाएगा तो वो इसके अंदर धड़ाम से गिर जाएगा, यही तो उसका फेल था, ठीक है बेटा। यस सर। तो सबने सोचा अगर गिर जाएगा तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और सब गिर जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएंगे, तभी तो थॉमसन मॉडल दिया था। रदरफोर्ड का डिमेरिट ही तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। आप समझ रहे क्या बोल रहा है? हाँ सर। तो हाँ, थॉमसन ने पहले ही सोच लिया था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा और न्यूक्लियस में गिरेगा, इसीलिए वो बता दिया कि ये देखिए ये रहा एटम, ये एक्चुअली पूरा न्यूक्लियस है बेटा। तभी तो उसको पॉजिटिव स्फीयर बोला है, बहुत चालाक था थॉमसन। यस सर। पॉजिटिव स्फीयर, उसमें इलेक्ट्रॉन सब गिरा दिया, जो था डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। यस सर। हाँ, तो जब रदरफोर्ड ही डीमेरिट था तो थॉमसन भी डीमेरिट में आ गया कि नहीं? हाँ सर। यस। चलो एनी हाउ, तो हम लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। हम एक बार लास्ट हम लोग इसमें आते हैं, सीडीएफ सर। और CDF, सीडीएफ। हाँ हाँ सीडीएफ आते हैं। सीडीएफ में हम लोग कब स्टार्ट किए थे? कल सीडीएफ देखे थे क्या? हाँ हाँ सर, कल पॉइंट्स देखे थे। हाँ, डेट बोलो कल का। कल है 10 सर। 10 जुलाई। कल 10 था ना? यस सर। कल 10 हाँ, चलिए एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो। द स्पेसिफिक चार्ज E by m, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.75 ठीक है। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा या चेंज करेगा? कांस्टेंट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि कैथोड रेस से आता है इलेक्ट्रॉन, और कैथोड रेस वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यस सर। खाली न्यूक्लियस डिपेंड करता है, कैथोड रेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो कोई भी गैस हो सेम रहेगा,
लेकिन Yes, sir. न्यूक्लियस वेरी करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियस अगर इस साइड जा रहा है तो इसको एनोड रेस कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। हम कल बता चुके थे, फिर बता हाँ Yes, देते सर। हैं। यही ना आपका, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस साइड जाएगा तो कैथोड रेस और इस साइड जाएगा तो एनोड रेस, ठीक है। यस ठीक सर। है। तो एनोड रेस न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस अलग अलग गैस का अलग अलग न्यूक्लियस होगा, इसलिए न्यूक्लियस का E/M रेशियो चेंज करेगा, वो कांस्टेंट Yes, नहीं sir. होता है। लेकिन Yes. कैथोड रेस का E/M कांस्टेंट रहता है, ठीक है। Yes, sir. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Minus 31 kg. और And 9.1 into 10 to the power minus 27 gram. Yes, sir. 27 नहीं है। 28. Number of protons and neutrons present in the nucleus collectively known as, Mass number. Mass number or Or- nucleons. or nucleons. The number of protons present in the nucleus of an atom is called Atomic number. Atomic number. hydrogen, deuterium, tritium with same atomic number but different mass number is called Isotopes. 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 carbon 14, nitrogen 14 are examples of Isomers. Isobar. the number of protons, neutrons and electrons in Br3580R. We have to 35 calculate. neutrons, sir. 35 neutrons and 45 45 electrons. 35 electrons and 45 neutrons. Yes. The energy associated with a photon is given by E is equal to E is hv. equal to h nu. H nu. Planck H nu. constant value is 6.626 into 10 to the power minus 34 second. और दूसरा वैल्यू सब बोला करो 6.626 into 10 to the power minus 27 minus 27 hour per second. Earth Okay. second पर नहीं है. the ejection of electron take place from the surface metal is known as Photoelectric effect. Photoelectric effect. photoelectric effect. In equation H nu is equal to W plus kinetic energy. W denotes, Work function. Ke denotes, Kinetic energy. okay, and H nu denotes Energy of photon. the energy required to overcome the attractive forces between nucleus and electron is called Work function. Work function or threshold frequency. okay. ठीक है, इतना तक रखते हैं हम लोग। चलो बाय बाय। Bye, sir. Quack, quack.